अल्लाह के करमो इनायत से आज हम SEO ब्लू फायर के 11वें दिन का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम ऑफ पेज के अंदर जिन चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे उनमें ब्लॉग और फोरम है। ब्लॉग के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है ब्लॉग क्या है और ब्लॉग कमेंटिंग किस तरह की जाती है। इसी तरह हम फोरम्स के बारे में बात करेंगे कि फोरम्स क्या है, फोरम्स की प्रोफाइल किस तरह बनाई जाती है, फोरम पे काम करने का तरीक़ेकार क्या है और थ्रेड और फोरम पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जिसको हम ज़ेर गौर लेंगे वो है ब्लॉग। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग अंग्रेज़ी के दो अल्फाज वेब और लॉग से मिलकर बना है। या ब्लॉग की टर्म हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे इंटरनेट की दुनिया के वजूद आने के बाद ये लफ्ज़ हमारे समातों की नज़र हुआ है। इससे पहले इस लफ्ज़ का कोई इस्तेमाल या वजूद नहीं था। वेब लॉग का लफ्ज़ जॉन बॉर्गर ने पहली दफ़ा 1997 में इस्तेमाल किया गया और बाद में एक दूसरे साहब पीटर मरहोल्स ने मज़ाही अंदाज में लफ्ज़ वेब ब्लॉग को तोड़ के वी ब्लॉग कर दिया, यानी कि स्पेलिंग इसकी जो है VEBLOG, यानी कि VEB अलग और LOG अलग। तो उन्होंने इसको दूसरे अंदाज में लिखा WEVBLOG ब्लॉग। फिर यहीं से ये लफ्ज़ ब्लॉग मशहूर हो गया। 1997 से पहले इस लफ्ज़ का कोई भी वजूद नहीं था। अब ये देखा ये जाए कि ब्लॉग को इतना क्यों पसंद किया जाता है और ब्लॉग आजकल इतना क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मालूमात को तारीख़ के हिसाब से रखा जाता है। ब्लॉग एक किस्म की ज़ाती डायरी है जो हम इंटरनेट पे लिखते हैं। ज़ाती डायरी और ब्लॉग में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि ज़ाती डायरी तो चंद लोगों या आप तक महदूद होती है, जबकि ब्लॉग दुनिया के सामने, यानी पूरी दुनिया के सामने खुली किताब की तरह होती है। यानी पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी शख्स आपके ब्लॉग को या आपकी डायरी को आके पढ़ सकता है। उसको किसी भी किस्म की मुमानत नहीं होती या रुकावट नहीं होती कि वो आपकी डायरी ना पढ़ सके। इसको आप ऑनलाइन डायरी भी कह सकते हैं, जिस पे आप अपने ख़यालात, अपनी सोच, अपने आइडियाज़, अपने मुशाहिदात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात या कोई अहम बात या अपनी कोई तहक़ीक़ या अपनी कोई ईजाद या कोई अहम ख़बर जो आप चाहते हैं कि तमाम क़ारीन तक पहुंच जाए, उसको तहरीर में लेकर आते हैं। ब्लॉग जहां आप अपनी सोच और शौक़ के मुताबिक अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं, अपने तजर्बात दूसरों को बता सकते हैं और दिल की भी बात लिख सकते हैं। अपनी पुरानी यादें शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, सियासत पे भी लिख सकते हैं या हुकूमत के बखिए भी उधेड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको लिखने बोलने की मुकम्मल आज़ादी होती है और कोई रोकने वाला आपको नहीं होता और किसी भी मौजू पे आप अपने क़ारीन से तबादला ख़याल भी कर सकते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लॉग जो है आपकी शख्सियत की अक्कासी करता है। जैसे आप होंगे वैसे ही आपका ब्लॉग होगा। इसके अलावा कुछ लोग शेर व शायरी पे और अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए भी ब्लॉग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तस्वीर और वीडियोस के भी ब्लॉग्स होते हैं, जिस पे आप अपनी वीडियोस या आप तक किसी भी तरीके से पहुंची हुई वीडियोस दूसरे लोगों तक शेयर करते हैं। इस बात पे खुलासा हम एक जुमले में ये कर सकते हैं कि आप अपनी सोच, समझ और मालूमात अगर दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ब्लॉग से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, और इस काम को ब्लॉगिंग कहा जाता है। ब्लॉग कई किस्म के होते हैं, जिसमें ज़ाती ब्लॉग यानी आप अपने मुतालिक या अपने काम के मुतालिक लिखते हैं। डॉक्टर्स अपने मेडिकल के हिसाब से ब्लॉग बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर ब्लॉग होते हैं, हालात हाज़रा पे ब्लॉग होते हैं, अदब पे होते हैं, शेर व शायरी पे होते हैं, और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स, इमेजेस या फोटोग्राफर्स
या वीडियोस पे भी ब्लॉग होते हैं। हर ब्लॉग लिखने वाले का अंदाज, स्टाइल और सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं कि आप अपनी पसंद पे या पसंद के हिसाब से किस किस्म का ब्लॉग बनाना चाहते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए इंटरनेट पे बहुत सी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं जो अपने सारिफिन को मुफ्त ब्लॉग बनाने की पेशकश करती हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो हैं ब्लॉग स्पॉट जो कि गूगल की सर्विस है, और इसके अलावा वर्डप्रेस जो PHP बेस्ड सॉफ्टवेयर पे नित नई किस्म की और हज़ार किस्म की वेबसाइट लग झपकते बनाने के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर आपको फराहम करती है। एक ब्लॉग के अंदर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनमें टाइटल, बॉडी, परमानेंट लिंक्स, कमेंट्स यानी कि तफसीरें वगैरह बुनियादी और मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद के मुताबिक चंद मिनट में अपनी तमाम साइट्स या ब्लॉग का पूरा ज़ाविया चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस सिर्फ 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के अंदर ये काम आप कर सकते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि हम एक ब्लॉग किस तरह से बना सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स फ्री सर्विसेज मौजूद हैं। अगर आपके पास अपना डोमेन नेम मौजूद नहीं है या स्पेस मौजूद नहीं है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री स्पेस और डोमेन नेम फराहम करती हैं, जो कि सब डोमेन की सूरत में होती हैं। तो आप अपने तजर्बे का आगाज़ वहाँ से कर सकते हैं, या आपके पास अपना डोमेन मौजूद है तो उसमें सब डोमेन बना के भी आप ब्लॉग बना सकते हैं, या मेन डोमेन पे भी ब्लॉग बनाया जा सकता है। ब्लॉग से आप एक अच्छी आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं जो ब्लॉग बना के, या ब्लॉग उन्होंने बनाया ही इसलिए कि उससे वो महीनावार एक अच्छी आमदनी कमा सकें। अब कितनी आमदनी आप कमा सकते हैं वो तो आपके मौजू पे और काम करने के स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत उसके साथ करते हैं, कितना वक्त देते हैं। एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो अच्छे काम कर रहे हैं इस पे, जो पिछले चंद सालों से इस पे काम कर रहे हैं, वो $100 महीना से लेके $5,000 महीना तक कमा रहे हैं। जो जितनी मेहनत कर रहा है, जितना पुराना हो चुका है, जितना तजर्बा उसने उस पर हासिल कर चुका है, उसके हिसाब से वो अपने ब्लॉग के ज़रिए अर्न कर रहा है। बहुत से ब्लॉगर ऐसे भी हैं जो बग़ैर किसी मकसद के, यानी उनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है, वो भी अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। उर्दू पे बेतहाशा उर्दू ब्लॉग्स मौजूद हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी मेरा एक ब्लॉग मौजूद है जो उर्दू में है, seourdu.net। वहाँ पे भी मैं वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से शेयर करता रहता हूँ। तो आगे अब हम ये देखते हैं कि एक फ्री ब्लॉग को कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं जो हमको फ्री में ब्लॉग सर्विस दे रही हैं। गूगल सर्च पे आपको सिर्फ आगे आपको लिखना है फ्री ब्लॉग लिस्ट। इसमें काफ़ी रिजल्ट्स हमको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये 2-3 खोल लेते हैं। यह हमारे सामने एक लिस्ट मौजूद है जिसमें काफ़ी सारी फ्री ब्लॉगिंग सर्विस दी जा रही है। तो हम इसमें सूटेबल जो भी सर्विस हमको लगे इसमें जाके हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और देखते हैं, ये देखें यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई हैं कि आप कौन सी सर्विस क्या दे रही है। जैसे ये है बेस्ड ऑन सेम सॉफ्टवेयर एज लाइव जर्नल। लाइव जर्नल भी एक ब्लॉग है, offers free voice post 1 GB of photo hosting and space। इसी तरह सबकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तीसरा भी देख लेते हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा
ये यहाँ पे थोड़ी डिटेल और मौजूद है। यहाँ PR भी दिया गया हुआ है कि कौन सा ब्लॉग किस PR का है। ये ब्लॉगर जो है, ये ब्लॉग स्पॉट, ये गूगल की सर्विस है, ये वर्डप्रेस है, ये लाइव जर्नल है, नेइंग है। इस तरह के बहुत सारे, टाइपैड भी बहुत अच्छा है, स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, वीबली भी बहुत अच्छा है। ये सारे हाई PR के, ये देखें सारे ब्लॉग जो हैं अच्छे PR के हैं। इसमें आप एक अच्छा ब्लॉगर जो हाई PR का है, जैसे वर्डप्रेस है, इस पे बना सकते हैं। अब वर्डप्रेस को ही हम ले लेते हैं। इस पे हमने क्लिक किया, ये हमारे सामने वर्डप्रेस लोड हो गया। साइन अप नाउ करना है आपने पहले। ये ब्लॉग एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, इस तरह की तमाम चीज़ें, ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ देनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं SEO Bluefire। अब ये बन जाएगा SEOBluefire.wordpress.com। यूज़र नेम यही दे देते हैं हम, पासवर्ड दे देते हैं। ईमेल एड्रेस दे देते हैं। थोड़ा व्यू चेंज कर लिया हमने, यहाँ हम ईमेल एड्रेस दे देते हैं SEO@gmail.com। ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, इस पर हमने टिक लगाया और साइन अप दबा दिया। नाम पूछा जा रहा है, नाम दे देते हैं। अबाउट योर सेल्फ, सेव प्रोफाइल। यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने ईमेल अकाउंट में जाके इनकी मेल को देखें और कंफर्मेशन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है। अब हम जीमेल अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनबॉक्स में अभी तक नहीं आई है, ये आ गई। और इस पर हमने क्लिक किया, ये SEOBluefire.wordpress.com और ये कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक किया हमने। अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। ये हम वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे आ गए। यहाँ हम अपना यूज़र नेम जो है हमारा Bluefire और पासवर्ड में हम लिख देते हैं लॉगिन। ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया और यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो उन्होंने सामने दी है, जिसको हम प्ले करके देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस को हमने कैसे चलाना है। ये आपने देखा कि थोड़ी सी वीडियो दिखाई गई है जिसमें बताया गया है कि वर्डप्रेस के क्या फ़वायद हैं और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये इसके कंट्रोल पैनल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ऊपर ये हमारे ब्लॉग का नाम आ रहा है, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड पैनल है, इसमें सबसे पहली चीज़ डैशबोर्ड है। इसमें ये बता रहा है कि एक पोस्ट मौजूद है, एक पेज मौजूद है, एक कैटेगरी मौजूद है, एक कमेंट मौजूद है और वो अप्रूव हुआ है। इसके अलावा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो इसने यहाँ पे दिए हुए, जैसे जैसे कमेंट्स आते रहते हैं वो यहाँ शो होते रहते हैं।
अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। फ़िलहाल डैशबोर्ड के एरिया को हम बंद कर देते हैं और पोस्ट में आ जाते हैं। पोस्ट में कि आपने जो पुरानी पोस्ट है या एडिट करनी है या देखनी है, यहाँ से देख सकते हैं ऐड न्यू, कैटेगरी ऐड करनी है या पोस्ट टैग्स आपने इस्तेमाल करने हैं, जो कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल करने हैं हम यहाँ डाल सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ कैटेगरीज बना लेते हैं। ये कैटेगरीज में आ गए। इसमें एक कैटेगरी ऑलरेडी मौजूद है अनकैटेगराइज्ड के नाम से। यहाँ हम नई कैटेगरी बना रहे हैं। इसमें हम लिख देते हैं SEO और इसमें ऐड न्यू कर देते हैं। इसी तरह एक कैटेगरी हम और बना लेते हैं, वो लिख लेते हैं ऑन पेज, और ये हम बना रहे हैं, ये हम SEO के अंदर बना रहे हैं, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। कोई डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं लिख लें और ऐड कैटेगरी कर दें। ये जो कैटेगरी बनी है ये सब कैटेगरी है SEO की। इस तरह हम एक मेन कैटेगरी और बना लेते हैं, जैसे SEO वीडियो ट्यूटोरियल्स के नाम से बना लेते हैं, और ये मेन कैटेगरी है तो उसको हम नन कर देते हैं और ऐड न्यू। अब हमने देखा कि 2 मेन कैटेगरी बन गई हैं और एक सेपरेट कैटेगरी बन गई है। अब ऐड न्यू करके हम कोई भी नई पोस्ट डाल सकते हैं। ये हमारा टाइटल एरिया है, ये हमारा कंटेंट का एरिया है जहाँ हम कंटेंट लिखेंगे, और बाकी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। जिससे ये मैं यहाँ पे अब सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। ये मैंने टाइटल डाल दिया और ये बॉडी आ चुकी है, तो इसको मैंने राइट अलाइन कर देता हूँ। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि हमने यहाँ टाइटल जैसे ही डाला तो यहाँ हमारा URL क्रिएट हो गया seobluefat.wordpress.com। डेट आ रही है और यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा था ये वही यहाँ आ गया। तो हम ये उर्दू में है तो ये हमारे लिए मसला करेगा, तो उसको हम एडिट कर लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ आपने इग्नोर वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट उर्दू SEO। सब स्मॉल में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसको हम ओके कर देते हैं। ये कहलाता है परमालिंक। अब यहाँ पे हम अपना कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट 2 तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। एक तरीका तो है विजुअल मोड में लिखें आप, दूसरा है HTML मोड पे लिखें। अगर आप HTML जानते हैं तो HTML मोड पे आप जाके यहाँ पे HTML कोडिंग के साथ लिख सकते हैं। ज़्यादातर यूज़र HTML नहीं जानते तो हम इसको विजुअल मोड पे लिखते हैं। ये हमारा टूल बॉक्स का पैनल आ रहा है, इसमें हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद टूल्स हमारे सामने नमूदार हो जाएंगे। इसी तरह कुछ चीज़ें ऊपर हैं, कुछ अपलोड करने के लिए वीडियोस, इमेजेस, सॉन्ग्स वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तो यहाँ पे हम मज़ीद चीज़ें लिखते हैं, राइट अलाइन कर लेते हैं, सर्च इंजन पर एक जुमला मैंने ये लिख दिया, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको है। ये मैंने सेलेक्ट किया इसको। इसके अलावा इसमें मज़ीद सेटिंग्स मौजूद हैं, जैसे ये मैं इसको जस्टिफाई कर दिया। उर्दू है तो हम इसको राइट अलाइन ही कर लेते हैं, और इसको कलर्स वगैरह चेंज करने हो तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें अगर मैं चाहूँ तो हेडिंग्स के तौर पे भी इसको दे सकता हूँ। जैसे मैंने H2 हेडिंग कर दी तो ये H2 हेडिंग में हो गई, अगर ये हेडिंग है। अगर ये पैराग्राफ है तो इसको पैराग्राफ में ही रखा जाए। इसके अलावा यहाँ से आप इसको लिंक भी कर सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों में आप लिमिटेड रहते हैं, यानी कि फ्री सर्विस होने की वजह से आपको बहुत सी चीज़ों में लिमिटेड रखा जाता है और आप जिस साइट पे काम कर रहे हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन के एक दायरे में रहते हुए आपने काम करना होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसी को अगर मैं मुख्तलिफ अंदाज में लिख दूँ, इसको मैंने H1 टैग में लिख दिया, इसको मैंने H2 टैग में लिख दिया, इसको H3 में कर दिया और इसका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया। यहाँ कैटेगरी आपको बतानी होगी कि किस कैटेगरी में आप ये डाल रहे हैं। तो मैंने इसको SEO और ऑन पेज के अंदर दोनों कैटेगरी में मैंने डाल दिया इसको चाहे मैं सेव ड्रॉप कर सकता हूँ या देखना चाहूँ कि ये मेरा पेज कैसा तैयार हुआ है तो प्रीव्यू करके मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ। अब अभी देख रहे हैं कि ये पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई हैं। ये हेडिंग आ गई है और जो चीज़ें मैंने वहाँ लिखी थी वो ये सामने नज़र आ रही हैं। ये इसका साइट नेविगेशन बार है, इसको भी आप तब्दील कर सकते हैं। इस कोर्स के अलावा इंशाल्लाह वर्डप्रेस पे आप अपना ज़ाती ब्लॉग अपने डोमेन पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे चलाएंगे, उसके क्या सीक्रेट्स हैं, उस ब्लॉग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं और तमाम बारीकियां उस कोर्स में आपको बताई जाएंगी जो सिर्फ वर्डप्रेस के लिए बनाया जाएगा। उसमें आप थीम कैसे लगा सकते हैं, उसमें एडिट कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि आप ब्लॉग को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हुए। इसी तरह आप मज़ीद और भी पोस्ट ऐड कर सकते हैं। पब्लिश करने की सूरत में क्या होगा कि परमानेंट पब्लिश हो जाएगी और गूगल यहाँ पे इंडेक्स के लिए मौजूद होगा और आपकी इस पोस्ट को इंडेक्स कर लेगा। इस पैनल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सरसरी तौर पे बता देता हूँ। ये तमाम पैनल्स मैंने ओपन कर दिए हैं। इसमें मीडिया का एक पैनल मौजूद है, इसमें लाइब्रेरी और ऐड न्यू, यानी कि आप पहले से जिसमें आप वीडियोस, पिक्चर्स और ऑडियो फाइल्स वगैरह ऐड करके पहले से रख सकते हैं कि बाद में वक्त पड़ने पे इस मीडिया लाइब्रेरी से इस्तेमाल किया जा सके। इसी तरह लिंक्स, यानी कि लिंक्स क्या होता है, ये हमने जो प्रीव्यू देखा था उसमें साइड में आप देख रहे हैं ये लिंक्स आ रहे हैं। तो आप अगर आपकी दीगर वेबसाइट से मौजूद हैं तो उनकी लिस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करके वो आपकी दूसरी साइट पे चले जाए और आपको बैकलिंक भी यहाँ से मिल जाए। तो लिंक्स की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कि ऐड लिंक न्यू करना है, सेट कैसे करना है, उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, पेजेस कुछ, ये तो ऑटोमेटिकली डायनेमिक पेज जनरेट हो रहा है। आपको कुछ स्टैटिक पेज चाहिए जो आपकी सर्विसेज के बारे में हो या कॉन्टैक्ट अस का पेज बनता हो या अबाउट अस का पेज बनता हो या कोई ऐसा पेज बनाना चाहते हैं जो आपकी किसी सर्विस के बारे में हो, तो वो स्टैटिक पेज आप यहाँ से बना सकते हैं। कमेंट्स आपको अप्रूव करने हैं, पढ़ने हैं, देखने हैं तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। फीडबैक्स वगैरह यहाँ पे होता है। रेटिंग पोल्स, ये कुछ इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। अपीयरेंस यानी कि थीम, जो थीम हमने यहाँ देखी थी अभी, आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें विजेट्स हैं, यानी ये विजेट्स में अगर मैं चला जाऊँ तो ये विजेट्स हैं। विजेट्स क्या होते हैं, ये साथ आप देख रहे हैं कि ये रिसेंट पोस्ट, आर्काइव,
कैटेगरीज, मेटा वगैरह, इसको आप हटा के ये किसी दूसरे अंदाज में आपको लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये विजिट्स में कर सकते हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। कैलेंडर का इजाफा कर सकते हैं, जैसे ये 4 चीज़ें पहले आ रही थी, ये मेटा मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मुझे नहीं चाहिए। देखें मेटा हट गया यहाँ से। कैलेंडर में बैठ के मैंने, जैसे मैंने उर्दू में लिख दिया और सेव कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे आके अगर इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, प्रेस F5, ये देखें वो हट गया और यहाँ कैलेंडर आ गया। यहाँ से मैं आर्काइव हटा देता हूँ, कैटेगरीज भी हटा देता हूँ, टॉप पोस्ट एंड पेजेस ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, 3rd पोजीशन पे लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ और देखता हूँ उसका क्या असर पड़ा है वहाँ पे। अभी टॉप पोस्ट या पेजेस मौजूद नहीं है, वरना की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। बाकी चीज़ें मैंने हटा दी, देखें कि मैंने हटाने से वो चीज़ें हट गई हैं। तो ये विजेट्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह मेनू और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, उनको आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर एक जनरल ऑप्शन होता है, इसके अंदर यहाँ पे आपका साइट का नाम क्या है, टैग लाइन क्या है, वो टैग लाइन आप यहाँ लिख दें। जो आपके इसके नीचे जो देखेंगे हम यहाँ पे, ये टैग लाइन ये मौजूद है यहाँ पे, जो वहाँ लिखी हुई थी वो ये यहाँ आ रही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, टाइम जोन क्या है, टाइम जोन सेट कर लें, +5, डेट आपने किस डेट आपको कैसी चाहिए वो है आप सेट कर सकते हैं, और सेव चेंजेस। लैंग्वेज आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर उर्दू यहाँ मौजूद है तो हम उर्दू में भी ब्लॉग यहाँ बना सकते हैं। इसी तरह राइटिंग में साइज और पोस्ट बॉक्स, यानी कि आप जहाँ पोस्ट ऐड कर रहे होते हैं उसका साइज़ क्या हो, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कहाँ SEO में चले जाए, फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, और ब्लॉग रोल लिंक जो है हम ब्लॉग रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको सेव चेंज कर सकते हैं। इसी तरह रीडिंग में हम देखते हैं कि आपकी जो लास्ट पोस्ट है, ये लेटेस्ट पोस्ट है, वो नज़र आए, एक पेज में कितनी पोस्ट नज़र आए, फीड के अंदर कितनी पोस्ट नज़र आए। फीड क्या होता है, हम आगे RSS फीड पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा। इसी तरह की दूसरी चीज़ें भी यहाँ शो हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, यहाँ आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो ब्लॉग स्पॉट को पसंद करते हैं, तो आप ब्लॉग स्पॉट पे भी जाके बना सकते हैं, और इसी तरह है वो भी बहुत ईजी है। और वर्डप्रेस ब्लॉग स्पॉट में बुनियादी फ़र्क ये है कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है आपको कि आप उन्हीं के डोमेन पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, और इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप अपने डोमेन पे भी यही वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। इन दोनों वर्डप्रेस में फ़र्क ये है कि यहाँ आप लिमिटेड हैं और बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, मगर जब ये आप अपने डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे तो आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। हर किस्म की चीज़ें आप उसमें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की थीम्स डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के प्लगइन्स लगा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। किसी भी थीम को आप उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपन सोर्स वो प्लेटफॉर्म फराहम किया जाता है, उसमें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती है, मगर यहाँ आप थोड़ा सा महदूद हैं। ब्लॉग स्पॉट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे आपको उनके ही डोमेन पे काम करना पड़ेगा, और वो कोई भी सॉफ्टवेयर फराहम नहीं करते कि आप अलग से अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर सकें। तो इस तरह आप कोई भी ब्लॉग बना सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं।
अगला मरहला ब्लॉग कमेंटिंग का है, यानी कि ऐसे ब्लॉग जो आपके कीवर्ड से रिलेट करते हों या आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, उन पे जाके आप उनकी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ के उस पोस्ट के हवाले से या उसके मुताबिक आप अपनी कोई राय का इजहार करें, उस पर तबसरा करें, उसको ब्लॉग कमेंटिंग कहा जाता है। ब्लॉग कमेंटिंग का ऑप्शन क्यों मौजूद होता है? वो इसलिए मौजूद होता है कि उस टॉपिक पे लोग आपस में डिस्कस करें और डिस्कस करके एक दूसरे की राय को जानने की कोशिश करें। मगर जब हम इसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ब्लॉग कमेंटिंग हम बैकलिंक जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे हमको तवज्जो के साथ ब्लॉग कमेंटिंग करते हुए अपना लिंक जनरेट करना पड़ता है। इसमें एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हम इसमें कोई स्कैमिंग ना करें, इसमें हम कोई कीवर्ड स्टफिंग ना करें या हम स्पैमर ना बने, यानी उसमें कोई भी नेगेटिव थिंग या कोई भी मनफी बात हम नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो हमारी साइट को नुकसान पहुंच सकता है। अगर वो बैकलिंक जनरेट हो गया तो हमारी साइट को नुकसान देगा, या वो ब्लॉग ऑनर आपकी एब्यूज़ रिपोर्ट कर सकता है या आपके बारे में अपने ही ब्लॉग पे कुछ लिख सकता है आपकी साइट के बारे में जो आपकी साइट के लिए नुकसानदेह होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ ब्लॉग कमेंटिंग करनी चाहिए। अब ब्लॉग कमेंटिंग की किस तरह आती है इसको हम देखते हैं। गूगल सर्च पे जाके आपको ऐसे ब्लॉग्स ढूंढने हैं जो आपके कीवर्ड से रिलेट करते हों। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड था डेटा रिकवरी। अब डेटा रिकवरी तो ब्लॉग भी हो सकते हैं, नॉर्मल साइट्स भी हो सकती हैं, बिजनेस साइट्स भी हो सकती हैं, मगर हमको सिर्फ ब्लॉग चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप कीवर्ड लिखें और उसके बाद इन URL कमांड दीजिए और वहाँ पे आप ब्लॉग लिखते हैं। एक तरीका तो ये है। अगर इसमें मैं एंटर करता हूँ तो हम देखेंगे कि वो तमाम ब्लॉग्स हमारे सामने मौजूद होंगे जो डेटा रिकवरी से मुताल्लिक़ होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ हम देख रहे हैं ये एक टाइटल हमारे पास मौजूद है और यहाँ पे URL के अंदर हम देखेंगे तो ये ब्लॉग लफ्ज़ मौजूद है। अब कोई भी आप रिज़ल्ट देख लें उसके अंदर ब्लॉग यकीनन मौजूद होगा। ये देखें तो ये तमाम ब्लॉग मेरे पास आ गए। एक तरीका तो ये था, इस कमांड के ज़रिए आप ब्लॉग ढूंढ सकते हैं जो डेटा रिकवरी से मुताल्लिक़ होंगे। तीसरा तरीका ये है कि सिंपल मैं डेटा रिकवरी ब्लॉग नहीं लिखूंगा, सिंपल डेटा रिकवरी लिखूंगा। अब मेरे सामने मिक्स साइट्स मेरे सामने आ गई हैं जो ब्लॉग भी हैं और नहीं भी हैं। तो यहाँ पे आप देखें साइड पैनल पे मोर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लॉग लिखा नजर आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ जो डेटा आया है वो भी ब्लॉग्स हैं सारे। अब थोड़ी वैरायटी आपके सामने और बढ़ गई है, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप सर्च पे जाएंगे, ये देखें गूगल ब्लॉग्स में हम आ गए। अब यहाँ पे हम डेटा रिकवरी लिख के सर्च करते हैं तो डेटा रिकवरी के तमाम ब्लॉग्स उसी स्टाइल में आप देखें जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे आ गए हैं। अब बात ये सामने आती है कि हम यहाँ से सर्च करें और सर्च करने के बाद किसी भी जो हमारे काम से बहुत ज़्यादा करीब हो उसमें जाके हम कमेंट्स दे देते हैं। तो जो हमने सबसे पहले कमांड इस्तेमाल की थी तो ये ज़्यादा रिलायबल कमांड है। इसके ज़रिए आपको फिल्टर डेटा जो बिल्कुल टारगेट कर रहा हो आपके कीवर्ड पे वो मैसेज आ जाता है। तो यहाँ से हम किसी साइट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ब्लॉग कमेंटिंग उसमें किस तरह की जाए। जैसे ये एक साइट है इसको हम ओपन कर लेते हैं।
ये साइड ओपन हो गई। यहाँ हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मतलब अच्छी साइड लग रही है, मतलब काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है इस पर। और ये PR5 की साइड है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि एक अच्छा PR हासिल करने के लिए अगर आपकी साइट नहीं है तो आपने ये नहीं देखना है कि मैं किस ब्लॉग में जा रहा हूँ और वो किस PR का है। अच्छे PR का है तो मैं ब्लॉग कमेंटिंग करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो ये नई साइट के लिए आप ये हिकमत अमली ना रखें। आप 0 PR वाले ब्लॉग पे भी, 1 पे भी, 2 पे भी, सब पे आप कमेंटिंग करें, मगर इस बात का ख्याल रखें कि वो ब्लॉग रिलेट करता हो आपके काम से। अगर वो PR4 का है या उससे ऊपर का है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मगर जब आपकी साइट जैसे जैसे पुरानी होती जाए तो आप काम भी थोड़ा फिल्टर करते जाएं और उन साइट्स पे काम करें जो अच्छे PR की हैं, कि आपको एक हाई क्वालिटी का बैकलिंक मिले और आपकी साइट जल्दी रैंक पा सके। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये एक पोस्ट मौजूद है और इसमें कोई भी कमेंट्स किसी ने नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि ये बिल्कुल अभी ताज़ी डाली गई हो, जिसकी वजह से कोई कमेंट्स मौजूद नहीं हैं। इसमें कुछ वीडियोस भी हैं, तकरीबन किसी में भी कोई कमेंट्स मौजूद नहीं है। जितने कम कमेंट्स की पोस्ट होगी वो आपके लिए बेहतर है कि आपका आंसर या आपका जवाब पहले नज़र आए। जितना लंबा होता जाएगा तो गूगल की एक पॉलिसी है कि वो एक पेज में 100 से ज़्यादा लिंक अलाउ नहीं करता। अगर 100 से ज़्यादा लिंक हैं तो इनको रिकॉर्ड नहीं करेगा एज ए बैक लिंक। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पे अपना कमेंट्स देते हैं जो ज़्यादा पुरानी है या ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो उसमें ज़्यादा कमेंट्स होने की वजह से लिंक्स की तादाद भी बढ़ गई होगी। तो हो सकता है कि वो 100 से ऊपर होने की वजह से आपका लिंक रिकॉर्ड ना हो सके। तो इसमें हम कोई भी एक पोस्ट ले लेते हैं जो हमारे काम से करीब तरीन हो। ये कंप्यूटर की थी, हमारा काम रिकवरी से, तो ऐसी हम कोई पोस्ट देख लेते हैं। ये एक पोस्ट है जो रिकवरी से मुतालिक है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम चले जाते हैं, क्लिक कर दिया हमने, ये मेरे सामने ओपन हो गई है। और अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मसला हमारे सामने आया है, वो ये है कि इस ब्लॉग में लॉगिन होना ज़रूरी है। बगैर लॉगिन हुए आप कमेंट्स नहीं दे सकते। तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 किस्म के ब्लॉग हैं, और एक है जिसमें मेंबर बनना लाजमी है और एक है कि जिसमें आप बगैर मेंबर बने आप अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ब्लॉग ढूंढ रहे हैं जिसमें मेंबर बनना आप नहीं चाहते, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो हमने अभी सर्च किया था वहाँ हम दोबारा जाएंगे और दोबारा से सर्च करेंगे, मगर हम अपनी कमांड्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ हमने लिखा था डेटा रिकवरी इन URL ब्लॉग पोस्ट, जहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे और कोटेशन के अंदर हम ये जुमला लिख देंगे, यू मस्ट बी लॉग्ड इनटू पोस्ट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ब्लॉग की लिस्ट दिखाओ जिसमें ये जुमला नहीं लिखा हो। तो ये लिस्ट अब जो आई है हमारे सामने, इसमें मेंबर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर मेंबर बने अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी ब्लॉग देख सकते हैं और उस पर हम काम कर सकते हैं। जैसे हमने एक ब्लॉग खोला हुआ है, ये डेटा रिकवरी का एक ब्लॉग है, और इसमें हम कोई ऐसी पोस्ट देख लेते हैं जैसे न्यू अपडेट्स डेटा रिकवरी विज़ार्ड। इस पर हम चले जाते हैं। यहाँ देखें आप कि मुख्तलिफ पोस्ट में से हमने एक पोस्ट सिलेक्ट की है, और उसमें जो आखिर में हम देख रहे हैं कि हमको एक फॉर्म नज़र आ रहा है और उसमें कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, नेम, ईमेल, होम पेज और कमेंट्स, और आखिर में
एक कैप्चा क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक बात का और ख्याल रखना है कि बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो डू फॉलो होते हैं और उनसे कहीं ज़्यादा नो फॉलो होते हैं। तो वही बात मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर साइट आपकी नहीं है और आप अपनी साइट की लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके लिंक बिल्डिंग आप डिफरेंट साइट्स में कर रहे हैं। तो यहाँ आप अभी ना देखें कि ये फॉलो है कि नो फॉलो, डू फॉलो है कि नो फॉलो है, आप हमें कमेंट्स करते हैं। नेम की जगह पे आपको अपना नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपने कोई कीवर्ड लिखना है। जैसे आपने लिखा डेटा रिकवरी एक्सपर्ट, ये आपने कीवर्ड लिख दिया। ईमेल आप यहाँ पे लिख दें, जो भी ईमेल है आपका, हम अभी तक यही इस्तेमाल कर रहे हैं हर जगह, तो यहाँ पे भी हम यही लिख देते हैं। यहाँ अभी हम पोस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आप होम पेज पे आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे। अगर HTTP लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, और जो भी आपकी साइट है यहाँ लिख दें। और यहाँ पे आप कमेंट्स दे सकते हैं, जो भी आप कमेंट्स देना चाह रहे हैं। उसके बाद 6 + 4 = 10 और पोस्ट माई कमेंट्स करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। या यहाँ पे हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, अब पोस्ट इज रियली informative for me, thanks, post soon। यहाँ पोस्ट कर दें या ये पब्लिश हो जाएगी। पहले ये मॉडरेशन जाएगी, यहाँ शो नहीं होगी, और जैसे ही शो होगी यानी कि मॉडरेटर जो है या इसके जो ऑनर है उसको अप्रूव कर देगा, तो यहाँ ये पब्लिश हो जाएगी। पब्लिश होने के बाद जब गूगल इस पोस्ट पे आएगा तो डेटा रिकवरी एक्सपर्ट के पीछे ये ऑटोमेटिकली लिंक लग चुका होगा, तो इस कीवर्ड पे मुझे बैकलिंक मिल सकता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हमको जो पोस्ट नज़र आई थी, ये इसमें किसी और ने कोई भी कमेंट्स नहीं दिए हैं। हम ऐसी पोस्ट को ढूंढते हैं जिस पे कमेंट्स मौजूद हों, तो हम फिर उसी कमांड पे आएंगे, लिख देते हैं जैसे ये 5 कमेंट्स यहाँ हमको मिला है, हम इस पे चले जाते हैं। ये 5 कमेंट्स ये हमने एक पोस्ट हमको मिली है, और यहाँ पे 5 कमेंट्स पहले से मौजूद हैं, और नीचे आप देख रहे हैं कि उसी किस्म का बॉक्स यहाँ भी मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक पहले किसी ने कमेंट्स किया हुआ है और उसके नाम पे क्रॉस लाइन आई हुई है। आपको मैंने पहले बताया था कि आप अपने फायरफॉक्स में ऐसी कॉक को इंस्टॉल कर लें, और इस प्लगइन में एक ऑप्शन होता है लाइन थ्रू नो फॉलो एंड नो इंडेक्स, यानी कि नो फॉलो का अगर लिंक होगा या नो इंडेक्स का लिंक होगा तो उस पर ये क्रॉस लाइन लगा देगा। तो इस प्लगइन की मदद से हमको पता चल गया कि ये नो फॉलो ब्लॉग है, और इसमें आपने कमेंट्स दे देना है। पहले आपको ये पोस्ट पढ़नी है कि ये कह क्या रहे हैं, और उसके हिसाब से सोचते समझते हुए आपने यहाँ जवाब देना है। अगर आपकी बात क्लियर नहीं हुई है तो एक काम आप और कर सकते हैं कि जो लोग इसमें कमेंट्स जिन्होंने दिए हैं उनको आप पढ़ें कि वो क्या जवाब दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं, और उसको समझते हुए अगला जवाब दे दें आप। तो यहाँ पे भी आपको वही कीवर्ड लिखना है, नाम नहीं लिखना है। यहाँ अपना मेल एड्रेस देना है, अपनी वेबसाइट का नाम देना है HTTP के साथ, यहाँ कमेंट्स लिखना है। अच्छा, आसपास जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आपने पढ़नी है।
उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती कि उसमें अलाउ किया होता है कि आप यहाँ पे HTML कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सूरत में आप यहाँ पे किसी कीवर्ड पे अपने किसी दूसरे URL का लिंक दे सकते हैं। यहाँ आप कैप्चा लिंक देंगे और लीव कमेंट्स कर देंगे, उसके बाद आपका कमेंट्स पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद इंडेक्स होना ज़रूरी है, और इंडेक्स होने के बाद वो लिंक आपके लिए तैयार हो जाता है। तो ब्लॉग कमेंटिंग देखने में आसान ज़रूर है, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इसमें जो जुमला आप इस्तेमाल करेंगे वो बड़ा सोच समझ के लिखना है। ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है जो स्पैमिंग में जाती हो या स्कैमिंग में जाती हो, उससे बचना है आपको। मनफी रुझानात यहाँ बिल्कुल आपने नहीं दिखाने हैं। तो इससे ज़रा आप रोज़ाना जितना हो सकता है मुख्तलिफ रिलेटेड ब्लॉग्स में जाके कमेंट्स करें। 5 करें, 10 करें, 15 करें, मगर अच्छे तरीके से और अच्छे ब्लॉग्स पे कमेंट्स करें। ऐसे ब्लॉग्स पे आप कमेंट्स ना करें जिसमें पोस्ट नहायत ही कम है। ऐसे ब्लॉग में ज़्यादा करें जो एक अच्छी रिपोर्टेशन रखता हो, उसमें अच्छी पोस्ट मौजूद हो। बहुत ज़्यादा पुराना ढूंढने की कोशिश ना करें। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना पुराना अच्छी बात है, मगर आप कम से कम 6 महीने पुराने ब्लॉग पे काम करें, जिसमें 1 पोस्ट 2 पोस्ट डली हुई और काफ़ी अरसे से उसमें कोई पोस्ट डली नहीं रही। तो ऐसे ब्लॉग पे आप काम ना करें, उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे आपने काम किस तरह करना है, किस तरह पोस्ट करना है, और ये तकरीबन ये पैटर्न सब में एक ही होता है, और यही 4 चीज़ें पूछी जा रही होती हैं: नाम, मेल, वेबसाइट का एड्रेस और आपका कमेंट और लीव कमेंट। कोशिश ये करें कि यहाँ जो पुराने पोस्ट पढ़ने वाले थे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, उन्हीं को देखते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे कोई बात आप यहाँ लिखें। ये ना लिखें कि वेरी गुड पोस्ट, थैंकिंग यू, नाइस पोस्ट, इस तरह के जुमले, छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल ना करें, बल्कि पूरा एक सेंटेंस लिखें और उसको खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से कि पढ़ने वाले को कुछ फ़ायदा भी हो, इस तरह की बात करें उसमें, और कमेंट्स को पोस्ट कर दें। तो इस तरह आपको अच्छा बैकलिंक मिलेगा, आपकी साइट को फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप ब्लॉग कमेंटिंग किस तरह की जाती है आप समझ गए होंगे, और बैकलिंक किस तरह जनरेट होता है ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। जब इंटरनेट की दुनिया को मारज़ वजूद में लाया जा रहा था तो किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये दुनिया में इतना तहलका मचा देगा और हर किसी की ज़िंदगी में असर अंदाज होते हुए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इंटरनेट की दुनिया अब इतनी वसी हो चुकी है कि इस पे कोई चीज़ तलाश करना समंदर में सुई तलाश करने जैसा है। मगर समंदर से सुई तलाश करना तो मुश्किल होगा, मगर इंटरनेट में कोई भी चीज़ आप चंद सेकंड या मिनट में तलाश कर सकते हैं। और इसी वसअत की बुनियाद पे इंटरनेट तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामज़न है। आज इंटरनेट हर एतबार से रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे हमारा ताल्लुक़ ज़िंदगी की किसी भी शुबहाय ज़िंदगी से हो, हमारा वास्ता इंटरनेट से किसी न किसी तौर पे पड़ता ही रहता है, और ये वास्ता बराह रास्त भी होता है और बिलवास्ता भी होता है। इस वक्त इंटरनेट मालूमात का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। दुनिया का कौन सा मौजू है जिसे सर्च करने पे आपको इंटरनेट से नताइज ना हासिल हो सकें। इंटरनेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें किसी फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी नहीं है और हर शख्स अपनी बसात के हिसाब से मालूमात शेयर करने का हक़ रखता है, चाहे ये मालूमात गलत हो या सही हो। मालूमात की शेयरिंग और इंटरनेट सार्फिंग की इसमें शमूलियत के लिए इंटरनेट फोरम का एक बहुत बड़ा हाथ है। इंटरनेट पे अपने ख्यालात या मालूमात का इजहार करने के लिए सबसे अच्छी जगह इंटरनेट फोरम्स ही हैं, जिन पे आप रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर या रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ अपनी बात लिख सकते हैं और आपकी लिखी हुई बात फिलफूर
करोड़ों लोगों के लिए काबिल रसाई हो जाती है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इंटरनेट फोरम्स ने इंटरनेट सार्फिन को अपने ख्यालात का इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। अगर हम इस बात को देखें कि इंटरनेट फोरम्स की तारीफ क्या हो सकती है, मतलब क्या है ये और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग अपने महलों में और गलियों में चौपाल लगाया करते थे, यानी कि शाम के वक्त जब अपने तमाम कामों से वह फारिग हो जाया करते थे तो आपस में मिल बैठने के लिए वो एक जगह मखसूस कर लेते थे और उसमें तमाम महल्ले वाले या इर्द गिर्द के लोग आके बैठा करते थे और अपने मसाइल और दूसरी ज़रूरी बात या मुल्की मसाइल या सियासत या किसी ख़ास वाक़े को डिस्कस किया करते थे। मगर तरक्की की इस तेज़ रफ्तारी ने जीने के नए नए ढंग सिखाए और ये चौपाल गली मोहल्लों से निकल के अब पूरी दुनिया में मुहित हो चुके हैं और अब इनको इंटरनेट फोरम, डिस्कशन ग्रुप्स, डिस्कशन बोर्ड, वेब फोरम्स, बुलेटिन बोर्ड्स और इसी तरह के दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस होती हैं जो कि इंटरनेट सार्फिन की अरसाल करदा पोस्ट और बहस पे मबनी होती हैं। इंटरनेट फोरम्स किसी भी मौजू पे बहस करने के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पे हर मौजू के लिए फोरम्स मौजूद हैं। फोरम्स की मकबूलियत की एक बड़ी वजह यह भी है कि उन पे अपनी आरा शामिल करना कुछ मुश्किल नहीं। अगर फोरम पे रजिस्ट्रेशन लाजमी है तो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसी भी थ्रेड यानी फोरम के किसी सारिफ का शुरू करदा मौजू उसके जवाब में अपनी आरा लिख सकते हैं। बहुत से फोरम्स ऐसे भी हैं जिन पे अपनी आरा पोस्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल ज़रूरी नहीं होता, इसलिए आप फ़ौरन ही अपनी पोस्ट अरसाल कर सकते हैं। फोरम सिर्फ बहस व मुबाहिसे का जरिया ही नहीं बल्कि मालूमात की फराहमी का एक बहुत बड़ा जरिया है। साथ साथ ही अपने मसाइल का फौरी हल हासिल करने के लिए भी एक जरिया है। यानी आप किसी मसले का शिकार हैं या किसी सवाल का जवाब आपको दरकार है या कोई मसला है, कंप्यूटर आपका ख़राब हो गया है, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं, तालीमी मवाद के सिलसिले में कोई मदद दरकार है या कोई आपको सॉफ्टवेयर दरकार है या वो सॉफ्टवेयर आपसे चल नहीं पा रहा, उसकी रहनुमाई आपको चाहिए, ये सब काम फोरम्स पे चंद मिनटों में हल किया जा सकता है। इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि आज के जदीद इंटरनेट पे डिस्कशन फोरम्स या बुलेटिन बोर्ड मालूमात की शेयरिंग और सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए बहुत ही अहम मुकाम रखते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस बात पे गौर करें कि ये काम किस तरह करते हैं, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशंस होती हैं और इनको मुख्तलिफ दस्तयाब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे ASP, PHP, .NET, जावा और पर्ल वगैरह में लिखा जाता है और ये एक मुकम्मल पैकेज की शक्ल में दस्तयाब होती हैं। फोरम्स पे की गई तमाम पोस्ट और फोरम की तमाम सेटिंग्स एक डेटाबेस में महफूज की जाती है। कुछ फोरम्स ऐसे भी हैं जिन्हें डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती, ये टेक्स्ट फाइल ही में मालूमात महफूज कर लेते हैं। मगर ऐसे फोरम्स थोड़े सुस्त रफ्तार होते हैं और गैर मुस्तहकम होने की वजह से अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। फोरम्स बने बनाए भी मिलते हैं, यानी कि अगर आपने अपना होस्ट प्लान लिया हुआ है तो उसमें कुछ ऐसी आपको चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई दी जाती हैं रेडीमेड, जिसमें एक फोरम्स भी है कि आप जस्ट क्लिक करें और क्लिक करने के बाद वो चंद मिनटों में आपके बताए हुए डोमेन पे वो फोरम इंस्टॉल हो जाता है। बाकी सेटिंग्स वगैरह आपको खुद करनी पड़ती है। फोरम्स चलाने के लिए ये किसी एक फ़र्द का या दो फर्द का काम नहीं है, इसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है जो मुकम्मल फोरम को चलाती है। तो जैसे बात हो रही थी कि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप इसको आसानी से अपने पसंदीदा डोमेन पे चला सकते हैं। फोरम ओपन सोर्स भी दस्तयाब हैं, सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ बने बनाए फोरम्स भी दस्तयाब हैं। ये फोरम कमर्शियल भी हैं और ओपन सोर्स भी। हर फोरम पैकेज की अपनी खसूसियात और खामियां हैं। अगर कमर्शियल पैकेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम वी बुलेटिन का है। इस वक्त इंटरनेट पर चलने वाले अक्सर फोरम वी बुलेटिन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अपनी बेमिसाल खूबियों की वजह से लोगों की अव्वलीन पसंद है। ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें फोरम के लिए तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी एक मुकम्मल और महफूज सॉफ्टवेयर है।
अगर ओपन सोर्स की बात करें तो इसमें सबसे नुमाया नाम PHP BB का है, और अब ज़्यादातर PHP BB ही इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर हम इस हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि हम अपने SEO के हिसाब से मुख्तलिफ फोरम्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह हम एक फोरम पे अपना प्रोफाइल बनाएंगे और अपना लिंक लगाएंगे, बैकलिंक बनाएंगे, और किस तरह बैकलिंक लगाते हुए हम अपनी साइट को महफूज तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक फोरम को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और उस फोरम पे प्रोफाइल बनाते हुए हम महफूज तरीके से किस तरह काम कर सकते हैं।